दोस्तों, ब्रिटिश राज की वो चालें जानिए जिनसे भारत पर शासन की नींव और भी मजबूत कर दी गई। 1786 का अधिनियम, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्तें रखी। साल 1786 ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने का फैसला किया। लेकिन जनाब कॉर्नवालिस कोई आम अफसर नहीं थे। उन्होंने कहा, पद चाहिए तो मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। शर्त नंबर 1, मुझे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल की बात टालने का पूरा हक चाहिए। यानी मैं चाहूं तो सबकी राय को साइड में रखकर अकेले फैसला ले सकूं। शर्त नंबर 2, मैं सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं, सेना का कमांडर इन चीफ भी बनूंगा। ब्रिटिश संसद ने भी हामी भर दी और इसी के तहत बना 1786 का अधिनियम, जिसने इन दोनों शर्तों को कानून का रूप दे दिया। एक ही आदमी सत्ता भी संभाले और सेना भी। यही था लॉर्ड कॉर्नवालिस का असली जलवा। चार्टर अधिनियम 1793, शक्तियां और भी बढ़ी। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793 की, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आया और सत्ता को और भी केंद्रित कर गया। मुख्य बातें। पहली बात, कॉर्नवालिस को दी गई वेटो पावर, यानी अपनी काउंसिल की बात टालने का अधिकार, अब हर आने वाले गवर्नर जनरल और गवर्नरों को भी दिया गया। दूसरी बात, गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास की सरकारों पर और अधिक नियंत्रण दे दिया गया। तीसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। चौथी बात, सेना प्रमुख, कमांडर इन चीफ, अब तभी गवर्नर जनरल की काउंसिल में होगा अगर उसे विशेष रूप से नियुक्त किया जाए। पांचवी बात, अब से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके कर्मचारियों की तनख्वाह भी भारतीय राजस्व से दी जाएगी। यानी भारत की जनता का पैसा ब्रिटिश अफसरों की जेब में। निष्कर्ष में, एक अधिनियम ने एक आदमी को सुपर पावर बना दिया और दूसरा अधिनियम उस पावर को सिस्टम बना गया। यही थे वो कानून जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में और मजबूत कर दिया और हमें गुलामी की ओर एक कदम और धकेल दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में संविधान और कानून के प्रमुख अनुच्छेदों और उनके व्यावहारिक प्रभाव के साथ। जय हिंद।